हर एग्जिट पोल बता रहा है कि बीजेपी जीत सकती है। इस बार बीजेपी अपनी सरकार जो है वो बंगाल में बना सकती है। आइए हम इसके बारे में बात करते हैं अब कि कौन से फैक्टर हो सकते हैं, क्या-क्या हो सकता है, फैक्टर कौन से हो सकते हैं, क्या ऐसी रणनीति रही या क्या ऐसी रणनीति अपनाई गई कि जिस कारण जो बीजेपी इस बार सत्ता में आती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले अगर मैं बात कर लूं 2016 विधानसभा की, 2016 बंगाल की विधानसभा में हिंदू वोटर थे 42%, मुस्लिम वोटर थे 51% और टीएमसी के हक में, और बीजेपी के साथ थे 12% हिंदू वोटर और 6% मुस्लिम वोटर। ये था 2016 विधानसभा में। उसके बाद 2019 लोकसभा जब हुई तब जो परसेंटेज आया उसमें टीएमसी के पास घटकर 43 से घटकर 32% हिंदू वोटर गया, मुस्लिम गया 70% और बीजेपी के पास 12% विधानसभा से बढ़कर 57% लोकसभा में हो गया और मुस्लिम 6 से 4 हो गया। फिर दोबारा विधानसभा 2021 की इलेक्शन आती है। 2021 में विधानसभा में टीएमसी के पास जो 2016 में हिंदू वोटर था 43%, वो कट के रह गया 39% और जो मुस्लिम वोटर था वो 51% से बढ़कर हो गया 75%। फिर उसके बाद बीजेपी के पास 2022-21 में जो हिंदू वोटर 2016 विधानसभा में सिर्फ 12% था, वो बीजेपी के पास 2021 में वो 12% से बढ़कर 50% पे चला गया। आप हिसाब लगाइए कि हिंदू वोटर सबसे ज्यादा ममता बनर्जी से टूटकर चला गया बीजेपी के पास 2021 विधानसभा में 50% और मुस्लिम वोटर जो था 6% ममता बनर्जी के हक में, वो बढ़कर 7% हो गया मोदी के पास, यानी कि बीजेपी के पास। तो ये जो कास्ट की अगर मैं बात करूं तो हिंदू वोटर जो है वो लगातार टूटकर ममता बनर्जी से बीजेपी में आता हुआ दिखाई दिया 2021 की विधानसभा चुनाव में। और इस बार जो है, जो इस बार अनुमान लगाया जा रहा है वो यही लगाया जा रहा है कि जो ये वोटर है, जो 50% वोटर आया है सामने, जो 50% वोटर टीएमसी से टूटकर बीजेपी के पाले में आया, वही जो है कि सबसे बड़ा गेम चेंजर बन रहा है, वही जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है वो बन रहा है। और आगे हम अगर बात करें कि इसमें हो क्या सकता है कि ये जो वोटर है कैसे इनके पास आए या क्या ऐसी रणनीति अपनाई गई कि बंगाल में जो वोटर था, हिंदू वोटर था, वो इधर टूट गया है। सबसे पहली बात, सबसे पहला इस बार बीजेपी ने जो देखा कि बीजेपी ने डायरेक्ट हमला ममता बनर्जी पर कुछ नहीं किया। जो पिछले 2021 की अगर मैं बात करूं, 2021 में जो इलेक्शंस हुई, जो विधानसभा चुनाव हुई, इलेक्शंस हुई, उसमें बीजेपी के डायरेक्ट जो थे, चाहे अमित शाह का बयान ले लो, दीदी ओ दीदी, ये ऐसे वाले बयान जो थे इस बार इन्होंने किनारा किया, क्योंकि पिछली बार ऐसे ही बयानों से जो ममता बनर्जी को कह सकते हो सिंपैथी मिली कि हाँ भी ये बीजेपी वाले इस तरह के बयान दे रही है, सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी को हराने के लिए ये सारी इलेक्शन लड़ी जा रही है। तो इस वजह से एक फैक्टर ये रहा। दूसरा फैक्टर, उन्होंने बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि जो लक्ष्मी नार स्कीम टीएमसी चलाती है, 1500 रुपए देती है, उसका जो है डबल कैश में दिया जाएगा। इसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा। जैसे 1500 रुपए ममता बनर्जी की स्कीम चलाती है जो महिलाओं को देती है, और बीजेपी ने ये ऐलान किया कि हम अगर हम सरकार में आए तो हम 3000 रुपए जो है वो देंगे सारी महिलाओं को। और उसके बाद सबसे बड़ा और जो था, काबा वर्सेस माँ काली के ये जो नारे थे, इनमें बीजेपी ने बहुत कुछ किया कि अगर बंगाल में रहना है तो माँ काली का जो कह सकते हो कि नारा जो है वो प्रचलित किया।
बीजेपी ने इस पे बहुत तगड़ी गेम खेली और अपने जितने भी हिंदू भाई-बहन थे, हिंदुओं को उन्होंने अपने साथ जोड़ा कि यहाँ पर घुसपैठिए आ चुके हैं जो जय श्री राम का नारा नहीं लगाने देंगे, माँ काली की तरफ जो माँ काली का जो प्रचलित है उसको कम कर देंगे। तो ये सारी चीज़ों को बीजेपी ने बहुत ही मैन टू मैन मार्किंग के हिसाब से इसको इस बार टैकल किया और जिस वजह से जो हिंदू थे वो बहुत बड़ी मात्रा में बीजेपी के साथ जुड़े और सबसे बड़ा एक फिश पॉलिटिक्स इसमें चली जिसमें बंगाल की टीएमसी की तरफ से ये बोला गया अगर बीजेपी बंगाल में आ गई तो ये मछली चावल नहीं खाने देगी और मछली चावल से ही बंगाल की पहचान है क्योंकि उनका वो फूड है जैसे पंजाब में सरसों का साग मक्के की रोटी ऐसा है वैसे ही बंगाल में मछली चावल है। तो फिर बीजेपी ने ये किया कि बीजेपी के जो सारे लीडर थे वहां मछली ले लेकर प्रचार करना शुरू कर दिया। अनुराग ठाकुर वहां मछली खाते दिखे और भी जो इनके बड़े लीडर थे वो बहुत बड़े लेवल पर ये मछली को प्रचार करते हुए दिखे कि बीजेपी ममता बनर्जी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा था कि बीजेपी जो है वो एक शाकाहारी पार्टी की तरह है, वो यहाँ पे आके भी आपका मछली चावल बंद कर देगी। पर इसके एवज में ही बीजेपी ने सारी के सारे अपने लीडरों के हाथ में मछली पकड़ाकर उन्हें तोड़ दिया, उन्हें सड़कों पर प्रचार करने भेज दिया। देखो हम भी आपके साथ हैं, हम चाहते हैं कि सिर्फ यहाँ पे आजाद राज हो, यहाँ पे खुल के आप जय श्री राम माँ काली के जयकारे लगा सको। ऐसी जो राजनीति थी वो इस बार बीजेपी की तरफ से की गई, हिंदुओं को टारगेट किया गया। काबा बनाम माँ काली का जो कह सकते हो कि नैरेटिव सिरजा गया क्योंकि टीएमसी की सांसद सयानी घोष ने कहा था मुस्लिम इलाके में कि मेरे दिल में काबा है और मेरी आंख में मदीना है और इसी को लेकर बीजेपी ने किया कि हमारी माँ काली का जो वर्चस्व है या फिर कह सकते हो कि माँ काली का जो प्रचलित है वो और माँ काली कहाँ बसती हैं हमारे, लेकिन बंगाल तो सिर्फ माँ काली का। ये जो नैरेटिव था इस पे जो बीजेपी ने बहुत ही तगड़े लेवल पे कह सकते हो कि प्रचार किया, हिंदू तत्व को आगे रखा और बीजेपी ने तर्क दिया कि बंगाली अस्मिता की बात करने वाली ममता बनर्जी की पार्टी अरबी पहचान कर रही है क्योंकि यानी काबा मदीना को बंगाल पर थोप रही है। ये जो सबसे बड़ा कह सकते हो कि बीजेपी का अपना एजेंडा था कि उन्होंने काबा वर्सेस माँ काली के कह सकते हो कि वर्चस्व पे जो बात कही कि बंगाल सिर्फ माँ काली का है और इस पे जो टीएमसी है वो अरबी जैसे मदीना कह लो कि आप मक्का मदीना काबा मदीना को बंगाल पर थोप रही है। वो तो अरबी देशों में है ही है उनका अपने पास, तो हमारे पास माँ काली का है, जो बंगाल है वो माँ काली का है। तो ये जो फैक्टर था ये बहुत ही कह सकते हो कि धार्मिक भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ फैक्टर था जिसको बीजेपी ने अपना हथियार बनाया और आगे जाकर अपनी इस पे प्रचार किया। और चुनाव से पहले महिला आरक्षण जो बिल फेल हुआ, महिला आरक्षण जो डिलिमिटेशन बिल फेल हुआ, उसको बीजेपी की तरफ से अपना एक महिला आरक्षण बिल के हिसाब से सामने लाया गया कि ये देखो ये खुद महिला होकर महिला आरक्षण बिल के खिलाफ है। तो ये वाला फैक्टर भी जो है कि बीजेपी का काम किया। इस वजह से जो कह सकते हो कि आप लगातार जो बातें चल रही थी, लगातार जो बीजेपी कोशिश कर रही थी और बीजेपी ने इस बार ममता बनर्जी पर डायरेक्ट जो है वो कोई अटैक करने की कोशिश नहीं करी, सिर्फ बात करी तो सिर्फ सहूलता की, प्रशासन की। जैसे ममता बनर्जी का एक बयान था कि रात को 2 बजे लड़कियां क्यों बाहर निकल रही हैं, तो ये इस बयान को भी लेकर बीजेपी ने बहुत आगे तक लेके गई कि हम ऐसा राज बनाएंगे कि रात में महिलाएं लड़कियां सुरक्षित जो है हर जगह पर घूम सकें, आजादी से घूम सके। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिस कारण जो कह सकते हो कि बीजेपी को वोट ज्यादा मिलती हुई दिखाई दे रही है और एग्जिट पोल में भी दिखाई दे रहा है कि बीजेपी की सरकार बन सकती है, पर अभी तक कुछ फाइनल नहीं है। अभी तक ये सिर्फ अनुमान है और जो काम पिछले 15 साल में ममता बनर्जी 2011 से लेकर अभी तक काम मुख्यमंत्री हैं,
तो उनके जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको भी आगे रखकर बीजेपी ने प्रचार किया और अभी तक ये देखना होगा कि अब 4 मई को जो फैसला आएगा उस पे क्या कुछ सामने आता है। क्या सच्चाई में जो एग्जिट पोल है वो सच हो पाएंगे? क्या जो एग्जिट पोल में नजारा दिख रहा है कि बंगाल में बीजेपी का परचम लहराएगा, क्या वो सच हो पाएगा? या फिर ममता बनर्जी ही एक बार दोबारा से चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में बंगाल में शपथ ग्रहण करती हुई दिखाई देगी? और आपका क्या अनुमान है? आप भी क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप भी कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि बंगाल में इस बार किसका खेला होगा और कौन जीतेगा, मोदी बनाम ममता बनर्जी?